अब मैं आ जाती हूं एमओटी पे। फिर से डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स चल रहा था। हाइड्रोजन का डायग्राम मैं उम्मीद कर रही हूं अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, आज सिर्फ सुनिएगा जब तक हम नए पे नहीं आते। आप लोगों के सामने मैंने एमओटी के थ्रू हाइड्रोजन का डायग्राम बना के आपको रीफिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिखाया, जिसमें आफबाउ, हुन्स, पॉली सारे प्रिंसिपल पूरे पूरे फॉलो होते थे। पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएगा, फिर ये फुलफिल्ड होगा, उसके बाद ही हाई एनर्जी में जाएगा और फिर ये भी फुलफिल होगा। इसका नाम था सिग्मा 1s और इसका नाम था सिग्मा स्टार 1s। और इस तरह से हमने इसका फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। आज इसकी बारीकियों पे और इसके बहुत अच्छे डेप्थ को पकड़ेंगे जब आप दोबारा देखोगे। अब मुझे ये पता चल गया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मुझे ये भी पता है अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, सारे पेयर्ड हैं तो ये डायामैग्नेटिक होगा। और H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल? 2। तो जब थे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, तो इसके अंदर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भरूंगी बच्चों, तो फिर तो मेरे को इससे ज्यादा तो अंडू भी नहीं हो रहा है, फिर तो मेरा ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक है। अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस H2 गैस पास ऑन करते हैं, इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड। ये कहीं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, किसी पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डायामैग्नेटिक है। और इसी हिसाब से मैंने आपको जब बॉन्ड ऑर्डर निकलवाया था इस फॉर्मूले में, तो मैंने क्या करना शुरू किया था? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन डालने शुरू भी किए। ये भी कराया ही कराया था आपको। इस हिसाब से हमने निकाले थे बॉन्ड ऑर्डर्स। जब हम बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल रहे थे, और पहले भी जब जिस दिन मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स की बात की थी, उस दिन एक बात कही थी, बॉन्ड ऑर्डर एक तरीका है बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने का। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आप लोगों ने निकाल लिया था, तो मेरी हेल्प कर दो दोबारा निकलवाने में। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, H2 तो मैं पूछ ही नहीं रही, मेरी हेल्प कर दीजिए इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से निकलवाने में। हाफ। तो आप अभी पेपर पे कुछ मत करिए, ये सारा आपने लास्ट क्लास में कर रखा है, तो सिर्फ हमारा रिवीजन चल रहा है। इसका क्या होगा? हाफ। इसका क्या होगा? 0, राइट। इसका मतलब ये दोनों अभी तो ऐसा लग रहा है इक्वली स्टेबल। और तब मैंने कहा था कुछ जेई नीट का डिटेल आएगा तब बात करेंगे, अभी सिर्फ इतनी बात करनी है कि बॉन्ड ऑर्डर से मेरे को अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और इसके बारे में क्या विचार होंगे मेरे? डू नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, जो मर्जी आप कहें, क्योंकि बहुत सारे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। जिस जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस पर्टिकुलर हिस्से से कोई मेरे से अच्छा टफ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पे आते हैं। H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ये उस दिन भी लिखा हुआ था और मैंने कहा था आप नोट मत करना, इसको इग्नोर करना, फर्स्ट एक में चीज नहीं आती। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी देखा गया इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं मिली। ये सब अब मैं एनसीईआरटी के बाहर निकल गई हूं। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था? तभी मैंने उस दिन सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी, मैंने स्टेबिलिटी मेंशन नहीं किया, वो अलग से कर रखा था। यानी अब मुझे पता चलेगा बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच डिसाइड स्टेबल कौन सा होगा। मुझे पता चला ये ज्यादा स्टेबल है। एक बार H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव को फिर डायग्राम में देखते हैं। आज की क्लास का एंड भी इसी बात पे होगा, हर मॉलिक्यूल्स में जब जाएंगे। तो अगर मैं H2 नेगेटिव की बात करूं, मेरे पास 2 केसेस है ना, H2 नेगेटिव की बात करूं, इधर इधर भव्या, H2 नेगेटिव की बात करूं, ये वाला, आई होप वी पीपल आर लुकिंग हेयर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है, तो शायला एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किधर डालूंगी मैं? ऊपर वाले में। कैन आई से इट एंटी बॉन्डिंग में? ठीक है, अब ऊपर नीचे की बजाय आज की क्लास में हम ये पकड़ लेंगे कि तो आपको 1 स्टार सिग्मा स्टार 1s में डालना पड़ेगा। आपने एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डाला, राइट। जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपको एक इलेक्ट्रॉन या 2 जितने भी एंटी बॉन्डिंग एमओ में डालने पड़ गए, मतलब उससे स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, इट विल इंट्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी। ये मेरी आखिरी शायद आज की जो स्लाइड होगी उसमें टू लर्न लिखा होगा 3 स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं, स्टेबिलिटी घटेगी। वैसे भी जब आप एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म बढ़ गई,
जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बढ़ गई तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, वैसे ही घट गया। बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो स्टेबिलिटी भी घट गई, लेकिन यहां समस्या कुछ और थी, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम था। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम था तब भी अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन आप एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग के थोड़ा खिलाफ जाएगा, वो थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इसकी वजह, इसका रीजन क्या है H2 नेगेटिव के कम स्टेबल होने का? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इज नाउ एडेड इन एंटी बॉन्डिंग। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं, इसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन। H2 पॉजिटिव का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव माने एक हटा दो, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और वो एक किस में होगा, बॉन्डिंग में। उससे ज्यादा स्टेबल कोई हो ही नहीं सकता जिसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में दोनों में है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां बात ये नहीं हो रही कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब मैम वो तो बॉन्डिंग के खिलाफ है। यस, जब भी कोई चीज पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, बट पॉजिटिव डोमिनेट्स, ऑलवेज पॉजिटिव डोमिनेट्स। तो नेगेटिव थोड़ा तो इफेक्ट डालता है कि हाँ, कुछ तो आपकी खुशी को वो कम करेगा ही करेगा, तो कुछ तो बॉन्डिंग को वो कम करेगा ही करेगा। तो वो कुछ तो कम किस में कर दिया, H2 नेगेटिव में। अब इसको नोट करिए नई स्लाइड्स, नए पेज से, कि आप एमओटी जितनी करी उसके इंपॉर्टेंट बुलेट्स को लेके आ रहे हैं। सेम बॉन्ड ऑर्डर होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी का सेम होना इज नॉट पॉसिबल एट मेनी केसेस। नोट करिए इस डिटेल को। बस भाई अब बातचीत नहीं, आर्यन उस दिन इनफ अटेंशन ले लिए तुम लोगों ने, आज मेरे को तुम्हारे अलावा किसी और को भी अटेंशन देनी है। सारा अटेंशन तुम ही 3-4 लोग मत ले जाओ, अपने पे रहो, बातचीत कम, अपना पेन पेपर अपने पास रखो। सेम बॉन्ड ऑर्डर होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी में कौन आगे आगे आपके सामने है। अब अगर इसी के साथ में हीलियम जोड़ देती, मिक्स ही करना है मेरे को, और हीलियम 2, सॉरी, तो हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0। वो सबसे, वो तो लीस्ट आता, वो तो सबसे ही अनस्टेबल होता। 0 मींस वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके साथ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैं हीलियम भी डाल दूंगी, तो हीलियम इससे भी पीछे आ जाएगा। ठीक है, हीलियम 2 मतलब, बस आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आएंगी चीजें। मतलब जो जो भी ऐसे केसेस होंगे जहां आप खुद नहीं कर सकोगे वो सारे मेरे पास हैं, और जो खुद कर सकोगे वो सारे डीपीपी में गए। ठीक है, हो गया है सबके पास। चलिए अब मैं दूसरा भी केस ले लेती हूँ हीलियम का फिर से। ठीक है, जो तुम पूछ रहे थे वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है। अब अगर मैं आपके सामने हीलियम का लूं, हीलियम नॉर्मल क्या था, हीलियम 2, हमें पता है जितने गए बॉन्डिंग में उतने, ये तो बनाने की जरूरत नहीं, आप बना ही चुके हैं लास्ट क्लास में, उतने ही गए एंटी बॉन्डिंग में। इसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट, इट इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग फॉर अ सेकेंड, ये बन ही नहीं रहा। हाफ फ्रैक्शन, हाफ में आ जाए किसी का बॉन्ड ऑर्डर तो हम कहेंगे जी बस ट्रांजिट में ही रहा, बस जस्ट बना और फिर टूट गया होगा, हाफ बहुत ही वीक हो गया। ये तो 0 है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब अगर मैं आपको, मैंने लास्ट क्लास में ये भी आप लोगों से निकलवा लिया था, राइट, ये भी आपके पास आ गया था, ये नहीं आया था। क्या आप में से कोई गेस वर्क कर सकता है व्हाई द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस? अनंत इधर खिसक के बैठ जाओ, या पीछे बहुत जगह है वहां बैठ जाओ। यस, क्या गेस वर्क आ सकता है, क्यों अविनाश? क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों ये कम स्टेबल है? वो फॉर्म ही नहीं हो सकता, उसका 0 है, राइट, वो फॉर्म ही नहीं हो सकता, उसका तो 0 है। इसके लिए तो कोई मेरे से पूछो तो मैं कहूंगी पूछ क्या लिया है तुमने, तो पता ही है तो 0 है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आया है, 1, राइट। तो ये आपके पास हो गया, मिल गया आपको। एक और स्टेबिलिटी कंपैरिजन, दे विल कम, अभी और भी आएंगे, सारे नहीं खत्म हो रहे अभी। आपके पास जो सवाल आ रहे होंगे वो और आते रहेंगे, और आपको डीपीपी में क्लास में वही क्वेश्चन और कुछ आज के टेस्ट में मिलते रहेंगे। ये नोट हो गया सबके पास स्टेबिलिटी, क्योंकि यही सिर्फ आप हेडिंग डाल दो स्टेबिलिटी, आज एमओटी N2 तक की सिर्फ स्टेबिलिटी की पहले बात हो रही है। तो जो हमने वहां पर, या वहां आपके पास डायग्राम में जगह बची हो तो वहां कर लो, ये होना चाहिए। असली तो इसमें आपसे गलती होनी है। अब आपने सब्जेक्टिव टेस्ट कर लिया, आपको पता है गलती खास में कराई नहीं सकती। एक क्वेश्चन तो मैंने ही गलत डाल दिया था, उसका ग्रेस सबको मिलेगा, वो N2 वाला 4 स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट था, शायद उसमें सारी इनकरेक्ट थी, तो वो तो मेरे एंड पे गलती हुई, उसका ग्रेस सभी को मिलेगा।
लास्ट क्वेश्चन सेट बी का, शायद लास्ट क्वेश्चन जी। अब मैं आ जाती हूं लिथियम 2। लिथियम 2 पे आइए जरा। इसमें भी मेरे को कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक बात बता दो, बॉन्ड ऑर्डर क्या था लिथियम 2 का? लिथियम 2 माने 6 इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम 3, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए इसके अंदर। तो ये क्या था? और मेरा सजेशन ये होगा, जो नीचे फुल भर गया उसको तो देखना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग अगर कर रहे हो तो कुल मिला के 4 किस में थे? बॉन्डिंग में। 2 किस में थे? एंटी बॉन्डिंग। डिवाइड बाय 2 करना है। दिख रहा है आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1। अभी मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है जो शायद एक दो लोग पूछ चुके, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, क्या करेंगे हम? वो आ रहा है, आज की प्लान में है। बट एक बार सबसे पूछ लूं, बॉन्ड ऑर्डर में निकालने में दिक्कत तो नहीं हो रही? अब अगर मैं पूछूं ये लास्ट क्लास का रिपीट, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा सबके पास, ये तो कर लेंगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बिना बॉन्ड ऑर्डर निकाले वैसे ही मुझे बताना, लिथियम और लिथियम सॉरी लिथियम 2 और लिथियम 2 नेगेटिव में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? लिथियम 2। क्यों? मुझे भी यही चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर मत दो। मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर से तुम लोग दे दोगे, लेकिन एसर्शन रीजन में कोई बॉन्ड ऑर्डर से ना पूछे तो क्या करोगे? ये एक समस्या आएगी जब मैं 4 स्टेटमेंट में से विच इज इनकरेक्ट या विच इज करेक्ट दूंगी, तब समस्या आएगी। एग्रीड, आप मेरे को लिथियम 2 और लिथियम 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सही दे दोगे, बट अगर मैंने कह दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर वाली करेक्ट होगी, एक और स्टेटमेंट आ सकती है। ये इसीलिए कम स्टेबल है लिथियम 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया? एंटी बॉन्डिंग में गया। इट विल इंट्रोड्यूस लिटिल अनस्टेबल नेचर। तो अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो डाल रहे हो वो एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हो तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और अगर निकालने का मौका आया और एंटी बॉन्डिंग से निकला तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मेरी आज की क्लास का होपफुली एंड होगा। तो मैं देख रही हूं उस एंड की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं। अब बेरिलियम 2 लास्ट क्लास में होमवर्क था, और बाई चांस सेट ए में क्वेश्चन भी था कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। सेट ए सेट बी में किसी एक में क्वेश्चन था ये कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, एक्सप्लेन करिए। जब मैंने He2 बता दिया था एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने उम्मीद की थी जो होमवर्क है आपको यहां पर बता भी दिया था क्लास में कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गए, ये और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गए, बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 0 ही आना है। 0 आना है, तो यस इट कैन नॉट एग्जिस्ट इवन फॉर अ मिनट और सेकेंड। ये भी हो गया था। चलिए इसके बाद आते हैं C2 पे। यहां से थोड़ी लड़ाई शुरू, यहां से थोड़ा आप लोग अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे कि क्या करें, बट मेरे को N2 तक पहुंचाना था। आज सारी अनकंफर्टेबिलिटी दूर करने की कोशिश करूंगी। कार्बन का अगर मैंने आपको टेस्ट में N2 का पूरा ड्रॉ करने को कहा, C2 का ड्रॉ करने को कहा, तो आप लोग, उस दिन भी मैंने बोला था ऐसे लिखेंगे नहीं, सेम एज दिस सेम एज दिस, पूरा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। जिन्होंने भी पूरा प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया उसको हम पूरे नंबर नहीं दे रहे, क्योंकि आपको जब कहा जाए ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एंड दैट डे बिकॉज आई न्यू मेरे टेस्ट में आना है, एंड यू नो ये स्कूल में भी आना है, उसके बाद भी जिद पे मत आना कि हमने इतना एफर्ट नहीं करना, करना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था ऐसा मत कह देना हमारी मैम ने सेम एज दिस लिखा है तो हम भी यही लिखेंगे, आपको वो पूरा बनाना पड़ेगा। बट सेइंग फ्यू स्टूडेंट्स कॉपी, आई एम फोर्स्ड टुडे टू ड्रॉ कंप्लीट इनकमिंग स्लाइड्स, कि शायद उन लोगों के दिमाग में मेरा कहना गया नहीं, सो रहे होंगे क्लास में, तो आज मैं इसलिए ड्रॉ करवाऊंगी आगे के केसेस में। यहां पर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग बताने को नहीं है, ये आपको करा लिया था, लेकिन मुझे C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना, सिंपल C2 का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 और 6 12, ठीक है। नीचे वाले तो मैं ना ही गिनूं, फिर भी 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे एडजस्ट हो गए होंगे। 9 10 11 12, यही बचा। 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे नीचे में, आपको पता है 4 ऑर्बिटल थे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं एडजस्ट हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4 - 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। और वो जो 2 आया है उसमें देखो पाई कैरेक्टर आ गया, पाई बॉन्ड। वीबीटी से कितना अकॉर्डेंस में चल रही है बात। बॉन्ड ऑर्डर 2 आते ही पाई शुरू हो गए। अभी तक 2 बॉन्ड ऑर्डर तो मैं ला ही नहीं पा रही थी ना, अभी तो हमारे सारे सिंगल वाले 1 1 वाले चल रहे थे। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 2 आया पाई शुरू हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को लास्ट क्लास में, कुछ को क्या मैंने बताया ही नहीं था, रोका, कुछ को बहुत
क्यूरोसिटी थी ये नीचे कैसे आ गया, सिग्मा तो पहले आना चाहिए भाई। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर शुरू है, दूसरा बॉन्ड कब से सिग्मा बनता है, दूसरा बॉन्ड तो पाई बनता है। तो ये चीजें आज बहुत अच्छे से आपको लिखवाऊंगी, बट अभी दिखा दूं। मेरा एक और सवाल, नमन करना कोशिश समीर, पूरी बेंच। अगर मैं कार्बन में C2 में 2 इलेक्ट्रॉन और डालूं, वो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएंगे कि अनस्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएगा? क्यों प्रणव? अगर मैं C2 जो यहां तक भरा जा चुका है, इसको मैं C2 2 नेगेटिव कर दूं, तो C2 2 नेगेटिव में जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रही उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी कि इनस्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी, क्योंकि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप डालोगे किसमें, बॉन्डिंग में डालोगे। एंड अच्छा जवाब जो मैंने रोक रखा है आपका, इससे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर। अदरवाइज C2 में क्या था, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर के अलावा आज मेरे को दूसरा रीजन भी बहुत डोमिनेंट चाहिए, इसीलिए उस तरफ आपको लेके जा रही हूं। क्लियर? अब C2 के केस में भी सारे कर लेंगे। चलिए लास्ट जो B2 भी मैंने आपको बताया था, इसको मैं कुछ खास डिस्कस अभी कर नहीं रही, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या था देखो, था क्या, निकाल लो। पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। हमेशा इनको 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 आपस में कैंसिल करो, 1। ये तो सब्ट्रैक्ट में 0 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 बॉन्ड ऑर्डर आया, ठीक है। 1 बहुतों का आ रहा है, तो ये मेरे को समस्या दे रहा है, क्योंकि VBT की लिमिटेशन में बड़े मजे से मैंने एक लाइन लिख दी थी। इन्होंने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बात खास क्लियर से की नहीं। मैं खुद वहीं जा रही हूँ MOT में, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, और अगर याद हो तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 1। चेक कर लो एक बार, तीनों के बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो अभी मेरे पास इस सवाल का जवाब जब तक MOT ना दे, मैं खाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए बैठी हूँ, ये देखूंगी। तो अब बॉन्ड ऑर्डर्स आपके पास निकालने आ गए, इस सवाल का जवाब मेरे पास आएगा N2। लास्ट क्लास में भी करा लिया, और आपको टेस्ट में सारा N2 ही भरा था मैंने, राइट। ये आपके सामने बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 3। अभी तक जितना हमने MOT पढ़ा उसमें 3 इज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। जितना VBT हमने पढ़ा, 3 इज मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, बी इट N2 बी इट C2। ठीक है, C2 में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन आपने देख लिया C2 2 नेगेटिव में होता है, तो इसमें है, राइट। C2 2 नेगेटिव में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब ये गलती से भी मत ले लेना कि MOT के 3 का मतलब VBT का ट्रिपल बॉन्ड है। मैं तो पैरेलल चीजें जो मैच कर रही, जस्ट बता रही हूं कि ये मैच भी कर रहा है VBT से। तो अभी तक बहुत सी चीजें दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नाउ माय पॉइंट इज, आपके टेस्ट में मैंने ये काट दिया था क्योंकि मैं करा नहीं सकती थी, मैंने कराया नहीं था, आज कराऊंगी। बस मुझे इतना बताइए, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, N2 प्लस, N2 2 प्लस और N2 प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने। ध्रुव, दक्ष, ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कौन से ऑर्बिटल से निकलेगा दक्ष, पाई 2p वाई से, पाई 2p एक्स से, कि सिग्मा 2p जेड से? ध्रुव कौन से निकलेगा? तो दक्ष जवाब तो चाहिए होता है, जो सबसे बाहर वाला है, वो सबसे हाई एनर्जी है, उससे निकलेगा। तो नाइट्रोजन में आप एक भी इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हो तो किससे निकाल रहे हो, बॉन्डिंग से। स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर पे आप दे सकते थे लास्ट क्लास तक, मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट तक, लेकिन अब आपको ये नजरिया भी सोचना है, भाई इन दोनों की तो कम ही होगी, मैं क्यों बॉन्ड ऑर्डर भी निकालूं। मैं उससे पहले ही बता सकती हूँ, N2 में सारे बॉन्डिंग 2 वाले भर गए। अब तो तुमने अगर निकालना है तो बॉन्डिंग से ही निकालना है। बॉन्डिंग से निकालोगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो N2 के केस ये हुए, ये मैं अभी नहीं करा सकती क्योंकि मैंने आगे का नहीं पढ़ाया। ये था मेरी लास्ट क्लास तक का कंटेंट जो मुझे रिवीजन कराना था। एक क्वेश्चन पहले मेरे को ये कराइए, फिर मैं आगे जाऊं। ये आपके पास है स्पीशीज, तो केशव, अवि, गुनीश, पवित, आर्यन, पनव, इसमें से मुझे डायमैग्नेटिक स्पीशीज पिक करके बताओ कौन कौन सी है। आई नीड टू नो कितनी डायमैग्नेटिक स्पीशीज है। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, बस कितनी के बजाय कौन कौन सी कर दिया मैंने क्लास में। अभी तेज लाना आप लोग भी। हाउ मेनी आर डायमैग्नेटिक? जवाब। H2 के बारे में क्या विचार है? डायमैग्नेटिक की पैरा, डाया, डी। और तुम कह रही हो लिथियम 2, ये भी डायमैग्नेटिक।
करेक्ट। और C2 भी डायमैग्नेटिक आया कहीं से, चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या, फुल है, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, सारे क्या है, पेयर्ड। तो कोई मेरे को कहे तो मैं डायमैग्नेटिक तो बोलूंगी अब इसको, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब सारे पेयर्ड है, सारे पेयर्ड है, मेरे को डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। Pe2 पे नेगेटिव चार्ज है, अभी मेरे हाथ से लगा होगा, इरादा नहीं था। हाँ जी, B2 के बारे में क्या विचार है, बोरोन, बोलो आर्यन। डाया, ये भी डाया है, सारे डाया दे दिए मैंने, चेक कर लो एक बार। एक से नहीं नहीं, ये तो मुझे पता ही है, एक छोड़ के आई हूं मैं, तो मुझे बताओ मत। B2 कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे इसके अंदर, 10, 10 है, इवन है, पेयर्ड ही होगा सर्टेनली। और नाइट्रोजन के बारे में विचार, हाँ, कौन सा, B2, चेक करो भाई। अच्छा, आगे एक एक आ गए ना पाई वाले, यस। इसके बारे में विचार बदलो जी अपने, 10 हैं, सारे पेयर्ड होंगे, लेकिन आप जरा कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, मैं ले आऊं कॉन्फ़िगरेशन पे, किसी को लग रहा हो क्या हो गया, अनपेयर्ड हैं एक एक, क्योंकि दो एक साथ शुरू हो गए, तो ये B2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। गुड ऑब्जर्वेशन, मैं तो डाया लिख के चल पड़ी थी। चेक, मैंने आपको 2 पैरा दिए, बाकी सारे डाया दिए, तो नंबर भी मांग सकती थी और कौन कौन से भी मांग सकती थी। टिक जिन जिन के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, आहा आहा आहा, गलत जाओगे, डाया वालों के सेम होंगे, बॉन्ड ऑर्डर किस किस के सेम होंगे, H2 का 1 और लिथियम 2 का 1 और B2 का भी 1, क्योंकि बाकी तो Be2 का तो 0 होता है, और इसका भी देख लो 1 तो नहीं है, इसका हाफ है। बताओ भाई, इन तीनों का 1, किसी और का 1 तो नहीं है, तो मैंने पेयर्स पिक कर लिए। पेयर्स क्या, 3 आ गए जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम था, कोई और दो जिन दोनों का हाफ हो, मोस्ट वेलकम, पिक करवाओ। कोई भी दो ऐसे और जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, तो इसका होता है 3, इसका होता है 2, इसका होता है 1, इसका 0, इसका 1, इसका 1, इसका हाफ, मैंने चूज कर लिए। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव डीपीपी में खूब मिलेंगे, जिससे आपको बिना डायग्राम के सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां होंगी, जैसे अभी हुई ना गलती हमसे B2 को लेके, फिर याद आया अरे वो π2py π2px है, उनमें एक एक जाएगा। तो दिस प्रैक्टिस विल मेक यू मोर बेटर इन दिस टॉपिक। यहां तक क्लियर सबको। अब हम आगे का बिल्कुल नया हिस्सा करते हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बचे हुए 3, कुल मिला के 10 केसेस आपके सिलेबस में है। 7 हमने कर लिए थे हाइड्रोजन 2 से लेके N2 तक, 3 रह गए थे O2 F2 नियॉन 2। मैं उस दिन करा भी सकती थी अगर सब कुछ सेम होता, यहाँ आके काफी कहानी बदल जाती है, इसीलिए सेम डे हम वैसे भी नहीं करा सकते, टाइम होता भी तो भी नहीं करा सकते। N2 F2 नियॉन 2 के लिए ये डायग्राम इस्तेमाल होगा। पहले तो मेरी क्लास ये बना ले, एक बार जब बनाना पड़ेगा इतना बड़ा, तो भूलोगे नहीं कभी कि अगर हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट में या स्कूल के सब्जेक्टिव टेस्ट में आया ड्रॉ, तो ड्रॉ करते वक्त नीचे के बनाने ना भूलें। लास्ट ईयर का जेई एडवांस, लास्ट टू लास्ट ईयर का जेई एडवांस का क्वेश्चन जो आया है, वो F2 के डायग्राम को पूरा बना के दिया, उस पर 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों में 2-2 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जेई एडवांस में MOT के डायग्राम को बनाने के बाद पूछा है अगलों ने। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट पहले जरा अपनी कॉपी में बनाइए एंड ऑब्जर्व मैंने क्या फर्क किया है N2 तक जो कर रहे थे उसमें। आई नीड टू ऑब्जर्व, मेरे को यहां पर ऑब्जर्वेशन जो है वो आप लोगों ने बना ली होगी। N2 में क्या था, 2-1-2-1 यही चल रहा था, पहले पाई वाले भरते थे फिर सिग्मा भरता था, यहां ये स्वैप हो गया। क्यों हुआ, रीजन आ रहा है, 5-7-10 मिनट की पेशेंस रखिए, लेकिन पहले हम देख लें कि ऐसा होता है क्यों होता है, प्रॉपर टॉपिक है, आगे पहुंच रहा है आपके पास। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हुई बात की बात है, लेकिन ऐसे ही होगा अब। तो अब आप बच्चे मेरे को O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देना। नीचे तो आप बॉन्ड ऑर्डर को कंट्रीब्यूट ही मत करो, पता ही है आपको, 2-2-2-2 कटते जाएंगे। O2 का बॉन्ड ऑर्डर, अब मैं O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 16, एक ऑक्सीजन में कितने, 8, तो O2 में कितने होंगे 16, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे
14 के बाद मामला बिगड़ता है, याद रखना। 14 के बाद मामला बिगड़ता है, स्वैप हो जाता है, जो पहले नीचे था वो अब ऊपर आ जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16, 2 2 2 2, ये तो हो गए 8। 8 तो यहां भर दिए मैंने। आई होप नीचे का डायग्राम सबके पास बन गया होगा, तो मैं वापस ऊपर वाले हिस्से पे आऊं। 8 मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी, प्लीज यहीं देखिएगा एक बार। 9 10 11 12 13 14 15 16। मुझे बताइए O2 का बॉन्ड ऑर्डर। ये मैं क्लास 12th की पार्ट 1 खोल रही हूं। ये क्वेश्चन क्लास 12th में किधर है, मैं आपको एक बार दिखाना चाह रही हूं कि आपको ये पता रहे कि अगले साल आपसे हर कोई ये एक्सपेक्ट करेगा, ये तो आता ही होगा, राइट। ये भरे पड़े हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये रहा PCl5 कि भाई ये जल्दी रिएक्ट करके PCl3 और Cl2 क्यों बना लेता है, ये सेम क्वेश्चन। और जो यहां आपके पास मैं क्वेश्चन ला रही हूं, ये ऑक्सीजन सल्फर, तो आप जाते हुए चाहे तो देख भी सकते हैं। ये सबसे नीचे क्वेश्चन है, इसमें पूछा है O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। सिमिलरली S2 भी पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, O2 के नीचे ही आता है। यहां पे एक ही बात लिखी हुई है, एज डन इन MOT क्लास 11th। O2 में एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए O2 और S2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, मेरे को 12th में मेरे से क्या उम्मीद करी गई, 12th में बिना डायग्राम पढ़े और बताए मेरे से ये उम्मीद की गई मुझे पता हो पाई स्टार 2p/y पाई स्टार 2px में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे से 12th में उम्मीद की जा रही है। जिस दिन 12th में हम ये बात करेंगे आप ये नहीं पूछ पाओगे वो डायग्राम बताओ मैम, हम कहेंगे लाओ अपनी +1 की कॉपी नोट्स की और देखो डायग्राम कैसे भरता था। सो O2 का आप डायग्राम देखेंगे, अब आपको पता चल गया O2 से नंबर 16 से एंटी बॉन्डिंग शुरू हो गए ऊपर वाले, राइट। इसी में मैं आपको कहूं F2 18 इलेक्ट्रॉन, F2 मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स, टेल मी पैरा और डाया, क्योंकि दो और डालोगे तो कहां डालोगे, यहीं पे। अब आप तो ये भी भूल जाओगे O2 2 नेगेटिव दिया है मैंने कि F2, अब तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करना चाहिए आपको। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बता दो, 16 18 17 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे धीरे धीरे आपको अब मैं लेके आऊंगी। सो अगर मैं अभी सिर्फ O2 पे रहूं और O2 पे रहने के बाद मैं आपसे पूछती हूँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या O2 की ये सही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, चेक। सिग्मा 2pz पहले आया, राइट। उसके बाद कौन आए बच्चों यहां पर, पाई 2px पाई 2py। आपको पता है मैंने बराबर बराबर क्यों लिखा है। उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। फिर आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं और ये 1 और 1 मुझे आगे तक लेके जाना है। तो ऑक्सीजन गैस का पैरामैग्नेटिक होना इज बिग इंफॉर्मेशन विच वाज विद अस एंड वी वर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स आंसर। MOT हेल्प्ड अस। आ गया सबके पास, तो अब डायग्राम बन गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपने शायद मेरे को 2 निकाल के दे दिया। इतना अगर सबके पास आ गया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकती हूँ। सबकी कॉपी में आ गया तो बस दीजिए मुझे, अदरवाइज एक सेट में मैं N2 वाला डालती, एक सेट में O2 वाला डालती। स्कूल पेपर्स में यही दो आते हैं, बट क्योंकि मैंने कराया N2 तक था इसलिए दोनों सेट में मेरे को N2 डालना पड़ा। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो मेरे पास है बच्चों 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2 है और मेरे दिमाग में ये भी है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में गया हुआ है। आप 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पाई स्टार में ही एक एक और चला जाएगा। बताइए बॉन्ड ऑर्डर उस डायग्राम की वजह से बताइए, शॉर्टकट मेरा मत फॉलो करो, आपको जो पसंद आए उससे बताओ। देना गीतांजलि, जीनल, लाओ किसी एक का भी, लास्ट वाले का 1। आई एग्री। जीनल कोई चूज कर लो, हाँ जी। इसका 1.5, इसका 1.5 और इसका
2.5 2 से बड़ा हो गया, ऑफ कोर्स 2 से बड़ा होगा, क्योंकि निकलने वाला कहां से निकल रहा है, एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इसमें दोनों के दोनों किस में जा रहे थे, एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर घटना ही था। इसमें निकल कहां से रहा था, एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना ही था। चेक। O2 2 पॉजिटिव परीक्षित, O2 2 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 2 पॉजिटिव मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब N2, N2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब यहां मैंने एक ट्विस्ट और ट्रिक कर दिया, किसी ने पकड़ा नहीं, और मुझे उम्मीद थी आप पकड़ोगे भी नहीं। तो अब पहले मैं उस ट्विस्ट पे आ जाऊं जरा, फिर मैं आगे की बात करूंगी। मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहीं तो बना के रखा हुआ है। यस, मुझे बॉन्ड ऑर्डर्स चाहिए। N2 हुआ तो मैं लिख दूं, अभी अभी बहुत बार बात हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इसमें, 14। तो क्या लिखूं इसका बॉन्ड ऑर्डर, 3। ये जो मैंने अपने टेस्ट से कटवाया था, 14 के बाद डायग्राम बदल जाता है, आपने आज देखा, 14 के बाद डायग्राम बदल जाता है। तो जितने भी लोगों से उस वक्त मेरी बात हुई बाद में भी कि मैं क्यों कटवा रही हूं, तो मेरे को आपको ये बताना था। अभी आप करें उससे पहले उस ट्रिक पे आइए बच्चों। आप सबके पास जहां भी वो डायग्राम बना हुआ है, मैं ले आई मेरे पास जहां बना हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर मेरे को भरना है तो मैं कहां तक पहुंच पाती हूं, यहां तक पहुंच पाती हूं बच्चों, ठीक है। 15th इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, पाई स्टार में जाता है 15th इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 14 के बाद आपको पता है डायग्राम में उलट पुलट होती है, यहां उलट पुलट हो जाएगी, हालांकि उसका 14 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 14 तक तो मेरे को वैसे भी सेम मिलना है। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, आप एक और नेगेटिव, जो मैंने N2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डाला, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर। एवरीवन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5। ये मैंने टेस्ट से क्यों काटा, क्योंकि मेरे को एक मैसेज कन्वे करना था 14 तक एक ही डायग्राम होता है। N2 नेगेटिव 15 आते ही आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, मेरे को 14 तक रखनी थी बात, इसीलिए मैंने आपके क्वेश्चन से N2 नेगेटिव काटा। मैं दे भी सकती थी, आपका आंसर गलत नहीं आता ये मुझे पता है, बट अब आप लोग मेरे को जरा बॉन्ड ऑर्डर देंगे, N2 नेगेटिव का क्या होगा जी, आ गया सबके पास। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, सबके बॉन्ड ऑर्डर दो। डायग्राम नहीं पूछे हमने, आपने बॉन्ड ऑर्डर कर लिए, राइट। 14 तक एक ही बात रहती है, और जैसे 15 हमारे लिए कुछ नहीं है, 15 तो वो N2 वाला ही केस हो गया। 16 आते ही डायग्राम में जो पलट हो गया हमारे, वो भी देखिए कि क्या हुआ, क्या चीज स्वैप हुई। आप मुझे बताइए कौन कौन से नॉन एग्जिस्टेंट मिले मेरे को, हीलियम 2, नियॉन 2 और बेरिलियम 2। मेरे पास ये 10 केसेस थे, राइट, जो एनसीईआरटी आपको अलाउ करती। जेई नीट में 2-3 और है, वो भी मैं सारे आज लाऊंगी, बट एक ये क्वेश्चन मुझे दिखाना था आपको, ये बताने के लिए कि आप बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। अब ये तब से मैंने रोका हुआ है क्वेश्चन, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 1। आपने मेरे को गिन के भी बता दिया था, मैंने पूछा था पिक करो किस किस के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, आपने तीनों चूज कर लिए थे कि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या स्टेबिलिटी भी सेम होगी, स्ट्रेंथ भी सेम होगी, वो आपने देख लिया 2-3 जगहों पे सेम नहीं आ रहा। ये एक बहुत पॉपुलर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है, इसका इसके लिए बहुत रिसर्च मारना पड़ता है, इसका जवाब क्या लाऊं, किताबों ने नहीं जवाब दे रखा, किताबें तो सिर्फ लिख देती हैं कि ये होगा इसका आंसर। अब मेरे से कोई पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर या स्ट्रेंथ का ऑर्डर, H2 सबसे ज्यादा स्टेबल बता रखा है, उसकी वजह क्या है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया। सोच लो एक बार, H2 में दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गए, सिग्मा 1s, वहां स्टार तो शुरू ही नहीं हुआ, हाईएस्ट स्टेबल। फिर आती है बारी बोरोन और लिथियम। आपका कंफ्यूजन या आपके क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिथियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखी हुई है, चेक करना, 6 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। अब इसमें एंटी बॉन्डिंग में भी गए हैं, बॉन्डिंग में भी गए हैं, मेरे पास कुछ खास जवाब दिख नहीं रहा। सिमिलरली B2 की देखिए, यहां तक तो सेम ही थी, उसके बाद ये
B2 में कितने हैं मेरे पास? 10 इलेक्ट्रॉन मैंने भर के दिखा दिए। मेरे को कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही कि मैं गिन के हिसाब दे दूं जी इसमें ऐसा जो इस ऑर्डर से मैच करे। कोई कहे मेरे को B2 में एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा गए हैं, भाई उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा जाएंगे, रेशो देखो ना। तो मेरे पास अब इसका क्या रिजल्ट आता है, मुझे बताइए। बोरोन और लिथियम पीरियोडिक टेबल में कहां है, सोच सकते हैं? लिथियम अगर इधर है, पीरियड की शुरुआत होती है, उसके बाद क्या आता है? बेरिलियम, उसके बाद क्या आता है? बोरोन। छोटा साइज, छोटे साइज में ओवरलैप का एक्सटेंट बहुत अच्छा, बॉन्ड लेंथ छोटी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। यानी दो बातों को मिक्स करके स्टेबिलिटी लगाई गई, खाली बॉन्ड ऑर्डर पे नहीं लगाई गई। बॉन्ड ऑर्डर पे तो खैर बिल्कुल ही नहीं लगाई गई, तो इक्वल होते। यानी इसका सबसे ज्यादा स्टेबल होना, एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। इन दोनों का कम स्टेबल होना हाइड्रोजन से, क्योंकि इनमें एंटी बॉन्डिंग शुरू हो गया। अब इन दोनों में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाया? इसकी बॉन्ड लेंथ, B2 की बॉन्ड लेंथ इज लेस, क्योंकि साइज बोरोन का छोटा होता है, लिथियम सबसे बड़ा होता है। नोटेड, ये हर जगह नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा। नोट करिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नोट करिए, क्योंकि ये आपके डाउट में आ सकता है किसी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में। के पास ये बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी का सेम ना होना, मल्टीपल फैक्टर्स आर इनटू इट, और ये आप इन्हीं बेसिस पे बता पाओगे। अब जो आपके थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगेगा चैलेंजिंग, तो जरूर डिस्कस होंगे। यस, छोटा है। अच्छा, नहीं नहीं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ओवरलैप इज वेरी इफेक्टिव। न्यूक्लियस के अगर पास होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं, तो ओवरलैप बहुत इफेक्टिव हो जाता है। बड़े में ओवरलैप सबसे पुअर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलता जाएगा, डीलोकलाइज होता जाएगा। मेरे लिए जितना बड़ा साइज उतना ओवरलैप पुअर। यही वजह है, थोड़ा थोड़ा आप आगे जाओगे आप देखोगे, सेकंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड में पाई बॉन्ड बनने ही बंद हो गए। 3p का ओवरलैप बहुत घटिया होने लगा। आगे आगे आप देखोगे पाई बॉन्ड थर्ड पीरियड के बनते ही नहीं है, इतने बना रहे हैं हम एक दो में, फास्फोरस सल्फर में, बट वो बहुत वीक होते हैं, उतने इफेक्टिव नहीं होते। जितना ऑर्बिटल बड़ा हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन उतना बिखर रहा है, जितना उसका इलेक्ट्रॉन बिखर रहा है उतना ओवरलैप इनसफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है। बड़े का ओवरलैप पुअर होता है न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से। ठीक है, और बताओ। वैसे इसमें आपको बॉन्ड लेंथ को पकड़ना है, फिर भी एक बार बता दूं, ओवरलैप चलो है, ये बोरोन, राइट, और ये लिथियम। कौन सा बॉन्ड बड़ा, कौन सा छोटा? बड़ा बॉन्ड इज ऑलवेज वीक, छोटा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना नजदीक उतना ज्यादा। ठीक है, और बोलो। मेरे को नेहल मैम ने भी ये काउंटर दिया था, मैं नेहल मैम को समझा रही थी कि आपसे बच्चे पूछेंगे आपको क्या रीजन देना है। बिल्कुल सही, पाई बॉन्ड वीक होता है। मैडम पाई बॉन्ड दूसरा बॉन्ड होता है, सिग्मा आ चुका पहले। पाई किस में शुरू हुआ? B2 में। Li2 में तो पाई नहीं था, तो सिंगल बॉन्ड ये। पाई बॉन्ड कोई अकेला तो नहीं आता, सिंगल के ऊपर आता है और पास। मैं जाना नहीं चाह रही थी, बट गुड दैट यू थॉट। नेहल मैम ने मेरे को यही काउंटर दिया, मैम पाई पे क्यों नहीं देते? और भाई पाई पे दूंगी तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, मेरे को सीधा बॉन्ड लेंथ मिल रहा है। पाई बॉन्ड उल्टा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो सेकंड बॉन्ड घुसना शुरू हो गया। बट क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो मैं कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती हूँ। सेकंड बॉन्ड कहाँ घुसना शुरू हुआ? ये तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आ रहा है, बट पाई शुरू तो हो गया। पाई शुरू हो गया मतलब दूसरे बॉन्ड की बेस तो बनना शुरू हो गया। ठीक है, आ गया सबके पास ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको इस डिस्कशन के बाद शायद याद रहे। अब आप जब भी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन उठाओगे ना, आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। डीपीपी में है, आज के टेस्ट में भी है, उसके बाद आप डाउट लोगे, या मेरे को पता लगेगा कि दिक्कत है तो मैं क्लास के स्टार्टिंग में लूंगी, अगली क्लास में आपसे लूंगी। चलिए, अब जरा उस लड़ाई को सुलटाते हैं। क्या कर दिया भाई, देखो, N2 तक कुछ और N2 के बाद कुछ और। ऑब्जर्व करिए इस डायग्राम से, यही कंपैरिजन है, मैं सेम स्लाइड पे ले आई, क्या बार बार बदलवाती रहूंगी पन्ने आपसे। आप अगर देखो तो O2 F2 नियॉन 2, इन तीनों में यहां कुछ और था, इसमें यहां कुछ और था।
यहाँ क्या लिखा है, मिक्सिंग मिक्सिंग उसको भूल जाओ, ये तो सिर्फ अभी कंपैरिजन दिखा रही हूं। मुझे अब एक बात का जवाब चाहिए, ऐसा क्या हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैं क्या सोच रही थी, लास्ट क्लास में आप क्या सोच रहे थे चेतन, जो आपने डिस्कशन भी किया था। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हाँ कि ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, वो पहले आना चाहिए था। आपने लास्ट क्लास में N2 तक सब में पाई पहले ले आए, जब पाई बॉन्ड पहले बनता ही कहां है, बनता तो पहले सिग्मा है। और अभी मैं ऐसा कुछ बोल के भी हटी, कुछ तो यहां गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ इधर हुई है। पर मेरे पास लास्ट क्लास में क्योंकि O2 F2 नहीं था, मैं कैसे बताती सही क्या है। सही तो यही है भाई, सिग्मा पहले आना चाहिए था, बट लास्ट क्लास में हम O2 तक पहुंचे नहीं थे। N2 तक यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 तक ऐसी क्या गड़बड़ हुई, सिग्मा को ऊपर जाना पड़ा और 2p को नीचे आना पड़ा। पाई 2p को, पाई बॉन्ड को नीचे क्यों आना पड़ गया, इलेक्ट्रॉन पहले पाई में क्यों गए, सिग्मा में बाद में क्यों गए, इस बात को अब हम समझते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से एमओटी खत्म, यहां से आपका प्रॉपर जेई नीट के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस स्वैप जो हुआ, तो इसको मैंने दिखाने के लिए किया, ये आप ड्रॉ नहीं कर रहे, ये आपने कर ही लिया। अब हम इसके रीजंस पे आते हैं, मेरे साथ साथ समझने के बाद लिखेंगे आप लोग कि हुआ क्या। मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ, या कह लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अप टू N2। N2 माने 14 इलेक्ट्रॉन्स। मैं बार बार आज 14 इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों जा रही हूं, क्योंकि मेरे को हेट्रोन्यूक्लियर लाने हैं। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लाऊंगी, मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड लाऊंगी, यहां मैं CN लाऊंगी, तब तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन। अब किसको फॉलो करोगे, कार्बन के डायग्राम को फॉलो करोगे कि ऑक्सीजन के। CN में तो चलो फाइट आएगी ही नहीं, अब इसमें मैं नाइट्रोजन को फॉलो करूं कि मैं ऑक्सीजन को फॉलो करूं, स्वैप करना है मेरे को, तो वहां मेरे को 14 इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आज 14 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ला रही हूं, क्योंकि मेरे को हेट्रोन्यूक्लियर लेके जाना है जेई नीट के लिए। सो अब आप पहले समझिए हुआ क्या। नॉर्मली 2s और 2p ऑर्बिटल में एनर्जी गैप होता है, 2s की एनर्जी कम, 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, ये अगर इंडिपेंडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लूज करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने आए तो उनका एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जब उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे, उस वक्त क्या दिक्कत हुई, मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हो गया। क्या मतलब है इस मिक्सिंग का, वो बहुत क्लियरली डायग्राम से दिखाऊं उससे पहले बता देती हूं। डिफरेंस इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स एनर्जी इज वेरी स्मॉल अप टिल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तक 2s और 2p के ऑर्बिटल्स का डिफरेंस इतना कम था कि वो आपस में मिक्स होने शुरू हो गए, बहुत ही कंपेरेबल एनर्जीज थी, वो आपस में थोड़े से मिक्स होने शुरू हो गए, डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, जिसकी वजह से उनके ऑर्बिटल्स के बीच में 2s और 2p के बीच में मिक्सिंग होनी शुरू। ये बहुत कॉमन टर्म मिलने वाली है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तो मैं आपको अभी मिक्सिंग दिखा दूं फिर लिखेंगे, भाई मिक्सिंग क्यों हुई वो भी बताऊंगी आपको। और बेटर डायग्राम लाती हूं, दिस आप देखिए अप टिल N2 वाला डायग्राम देखिए सभी लोग। 2s और 2p में एनर्जी गैप क्या है, कम, और N2 के बाद वालों में 2s और 2p में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा। ये देखा गया 2s और 2p में एनर्जी गैप जब कम था तो उसकी वजह से अप टिल N2 क्या हुआ, ये सिग्मा स्टार, सॉरी ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा में ये गैप कम, इनमें और कम गैप। भाई आप ये सोचो, इसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी तो बढ़नी है, इसके बॉन्डिंग की एनर्जी घटनी है, एक ने नीचे आना है एक ने ऊपर आना है, ये तो सेम जगह मिल गए आके। आप समझ रहे हो, मिक्सिंग जब मिक्सिंग हुई, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, यहां से सिग्मा वाला थोड़ा नीचे आ रहा है, दोनों भिड़ गए आपस में। भिड़ने की वजह से क्या हुआ, ये सिग्मा स्टार तो अपनी जगह नहीं बदल सकता, किसको जगह बदलनी पड़ी, सिग्मा को, कि मुझे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, यहां रिपल्शन इतना हो गया, काहे की बॉन्डिंग, या तो बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। तो अप टिल N2 एनर्जी की मिक्सिंग इज अ प्रॉब्लम, और उस वजह से ये सिग्मा स्टार इस सिग्मा के साथ मैच कर गया। क्यों मैच करा, एक्सिस सेम होती है सिग्मा की, सिमिलर एक्सिस वालों की
एनर्जी भी बहुत नजदीक हो जाएगी। दोनों सेम एक्सिस पे आए, भिड़ गए, कायदे से यहां सिग्मा स्टार आना चाहिए था, यही तो मांग रहे हैं हम इतनी देर, सिग्मा आना चाहिए था। पहले सिग्मा बनता है, बाद में पाई बनते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस मिक्सिंग की वजह से ये वाला एंटी बॉन्डिंग और ये वाला बॉन्डिंग इतना पास आ गए, दे रिपेल, रिपल्शन डोमिनेट हो नहीं सकता अगर बॉन्डिंग हो रही है। तो इस वजह से हो ना हो, इसमें सिग्मा उछल के पाई से ऊपर चला गया टू अवॉइड रिपल्शन। रिपल्शन को अवॉइड करने में वेस्पर में आपने देखा अगले एक्सिस बदल लेते हैं। रिपल्शन अवॉइड करने के लिए लोन पेयर कहीं पर तो इक्वेटोरियल पे आता है, कहीं पे एक्सियल पे आता है। तो नेचर में ये बात बहुत कॉमन देखी गई, दे विल डू एनीथिंग टू अवॉइड रिपल्शन बिकॉज बॉन्डिंग इज फेवर्ड। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इनको कहां जाना पड़ा, ऊपर जाना पड़ा सिग्मा को। लेकिन जब मैं आई O2 F2 नियॉन 2 में, मिक्सिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है, इनमें एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसका एंटी बॉन्डिंग और इसका सिग्मा बॉन्डिंग में ठीक ठाक गैप आ गया, ये मिक्स होने का मौका नहीं मिला। सेम एक्सिस होने के बावजूद भी रिपल्शन हुआ नहीं, तो सिग्मा को उछल के ऊपर जाना नहीं पड़ा। तो गड़बड़ N2 तक हुई। N2 के बाद तो वी रिसीव द यूजुअल। बनाइए इस डायग्राम को, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम बनाना पड़ेगा मिक्सिंग वाला। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देती हूं, ये आपके पास होना चाहिए। मिक्सिंग का एरो भी दिखा सकें आप, ऊपर की हेडिंग देखिए। तो N2 तक गड़बड़ हो गई। लास्ट क्लास में मैं N2 तक पढ़ाया आपको, तो मैं ये बता ही नहीं सकती थी जो पढ़ाया उसमें ऑलरेडी गड़बड़ हो सकती है। पहले मेरे को नॉर्मल केस लाना है, तो नॉर्मल केस O2 आने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट कि आप ये समझ पाएंगे। तो ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये कोई स्कूल का क्वेश्चन नहीं है जो आपको लंबी चौड़ी रामायण लिखनी पड़े। आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना, इस साथ क्या लिखना है मैं लिखती हूँ थोड़ी देर में। याद रखना, अप टिल N2 मिक्सिंग हुई, आफ्टर N2 मिक्सिंग नहीं हुई, ये की है यहां पर। इससे डिटेल आपसे पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बताया भी नहीं जा सकता, है ही नहीं पॉसिबल। हो गया, ये हटा लो स्लाइड। ये डायग्राम आपको ना बहुत जगह मिलेगा, मैंने ऐसे ही रख लिया कि किसी बुक में देख के आ ना जाओ मेरे पास। आप ये देखो, ये शुरुआत की है लिथियम 2 से। ये क्या है, सिग्मा 2px। धीरे 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 आप क्या देख रहे हैं, सिग्मा नीचे आ गया। इन तीनों में ही सिग्मा नीचे आया, O2 F2 Ne2 में यही कराया। इनमें क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं होती थी, जिनमें इंटरमिक्सिंग होती थी उनमें सिग्मा को ऊपर जाना पड़ा। राइट, जस्ट ऐसे कई बार कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम आ गया, जेईई एडवांस में तो ये बड़े बड़े डायग्राम देके क्वेश्चन पूछते हैं। सो ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि हाँ इसमें हमें सिग्मा 2px का नीचे आना बता रखा है, किससे, पाई 2py और पाई 2px से। आपने यही देखा लिथियम वाले में सिग्मा तो ऊपर ही है, लेकिन तब आपको हमने ये नहीं बताया कैसे धीरे 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 नीचे आ रहा है, वो नहीं दिखाया। बस अब इस डायग्राम में दिखा दिया। ये आपका पीडीएफ में अपलोडेड होगा, जब चाहे आप देख सकते हैं, इसको ड्रॉ मत करिए। बट ऐसी कोई चीज जब तक देखी ना हो तब तक आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो यहां मैंने सिर्फ ये दिखाया इन तीनों में सिग्मा कैसे नीचे आ गया, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग और नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग। वी नीड टू ब्रिंग इन दिस। इसे अभी नोट मत करना, क्योंकि आप आज क्लास में बहुत बार सुन चुके हैं और सबको आता है। अगर किसी मॉलिक्यूल और आयन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया जा रहा है, क्या लेकर आएगा, इंस्टेबिलिटी। और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है एंटी बॉन्डिंग से, तो वो क्या लेकर आएगा, स्टेबिलिटी। कैन आई से फॉर वाइस वर्सा, बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए इसका रिवर्स। बॉन्डिंग में डाला जा रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, बॉन्डिंग से निकाला जा रहा है, स्टेबिलिटी घट रही। बस रिवर्स कर सकती हूं मैं, लेकिन ये कोई लिखने के बजाय ज्यादा बेटर होती है ये बात। तो मुझे इन तीनों में बताइए बॉन्ड ऑर्डर आपकी आज की नॉलेज से। मेरी इच्छा है इस नॉलेज को यूज करें, बजाय वो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 करने के। एनीवेज, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, इन दोनों में मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो, चाहे डायग्राम से बताओ, कुछ पूछना है उसके बाद। 2.5, क्यों 2.5 आया, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं, क्योंकि जो निकाल रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन, वो कहां से निकाल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग से। इसमें जो डाल रहे हैं वो किस में डाल रहे हैं,
एंटी बॉन्डिंग में, इसीलिए बताना इसका कितना आएगा, 2 से कम होगा 1.5। स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा लेंगे। अगर कोई मेरे से इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे, स्कूल एग्जाम सब्जेक्टिव, आप बॉन्ड ऑर्डर से देंगे। ऑब्जेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं दूंगी मैं, बॉन्ड ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं होगा उसमें। उसमें क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपको डीपीपी मिलेंगे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। O2 plus का बॉन्ड, O2 plus is more stable than O2 because one electron is removed from anti-bonding. Correct. O2 plus ज्यादा स्टेबल है O2 से, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, स्टेटमेंट ही नहीं है ये तो, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है कि O2 के एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो उससे मुझे स्टेबिलिटी मिली, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ना कि बॉन्ड ऑर्डर से। यही चीज शुरू से चल रही है, तो ये नोट नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपके एक एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ आप क्लोज कर सको एमओटी को। इफ स्टिल समबडी वांट्स टू, पीडीएफ से आप नोट कर लीजिएगा। अब ये वो क्वेश्चन जो टेस्ट में था और मैंने N2 नेगेटिव काट दिया था, तो अपना गिल्ट पूरा करने के लिए मैंने क्यों काटा था, मेरे को 14 तक लेना था। मुझे बताइए सबके बॉन्ड ऑर्डर, रटा दूं, मेरी कोशिश ये है, इतनी बार पूछ लूं आज। 3, इसका जो निकल रहा है ना, वो कहां से निकल रहा है, बॉन्डिंग से कि एंटी बॉन्डिंग से? फिर भी 3.5 नहीं हो रहा, मतलब आप ये सोचिए, क्योंकि बॉन्डिंग से निकल रहा है तो बढ़ेगा क्यों भाई, बॉन्डिंग से निकल रहा है तो घटेगा। इसका 1.5, चेक 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 चेक, 2.5। इसका, अब आपकी गट फीलिंग, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? मेरे चेहरे पे मत जाना कि उसकी वजह से जवाब डिसाइड हो रहे हो। परीक्षित, अविरल, क्यों? N2 पॉजिटिव में यार मैं बॉन्डिंग से निकाल रही हूं, और N2 नेगेटिव में मैं एंटी बॉन्डिंग में डाल रही हूं, मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। नो आंसर, इवन आई डोंट हैव आंसर, तो मुझे भी नहीं आता। थोड़ा टाइम बोरो कर रही हूँ, अगली क्लास तक सोच के आऊंगी, कि सोचना तो पड़ेगा, गलती से पूछ बैठी हूँ तो मेरे पास जवाब नहीं है। बट आई थिंक इफ देयर इज समथिंग एल्स, क्योंकि यहां मैं फंस गई, यहाँ मेरे को अब मैं या तो मैं इक्वल लेके आ जाऊंगी एंड में, ये देखती हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा यार। देखो तुम लोगों के लॉजिक तो हवा में सारे आ लेंगे, मेरे को तो सही बताना पड़ेगा, मैं गलत बताती अच्छी नहीं लगती, इसीलिए पहले ही कह दूं, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी। जी सर, क्यों? हाँ वो जवाब दे रहे हैं भाई, कॉन्वर्सेशन का तरीका होता है। ले हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाला बट बॉन्डिंग से है ना, फंस तो रही हूं ना मैं। साइज छोटा हो गया, ना 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 ना, वो नहीं, वो वाली चीज नहीं कि एक भाई कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एंड आयन इज, उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो ये है ही नहीं। मैं कुछ तो इसकी सिमेट्री पे लेके आना पड़ेगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, बट मुझे पहले तसल्ली से सोचना पड़ेगा, देयर इज सम सिमेट्री एलिमेंट ऑफ शेप्स, मुझे उस पर पकड़ना पड़ेगा। आई विल बोरो सम टाइम। चलिए, अब मेरे को यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपसे डिस्कस करनी है जो काफी पूछी जाती हैं, तो वो नोट करिए मेरे साथ साथ एवरीवन, शॉर्ट फॉर्म्स मेरे साथ नोट करिए। ये शॉर्ट फॉर्म सबको पता है, बीएमओ, ये भी सबको पता है एबीएमओ। पहले तो ये लिख लीजिए इन दोनों का क्या मतलब होता है, ना भी लिखो चाहे फुल फॉर्म, सिर्फ ये नाम लिख लो, पता ही है, इस पे 2 दिन से चला रखा है हमने, ये तो हमें पता ही होंगी। अब आपके पास होमो आ गया, राइट? होमो क्या है, लिखिए मेरे साथ, हाईएस्ट गेस, हाँ, ओ जहां आया ऑर्बिटल किधर ओ आ रहा है तो ऑर्बिटल, कहीं तो फुल फॉर्म मुझे भी ज्यादा आती है तुम लोग, अरे तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, बस करो। देखा, आई टोल्ड यू, तुम सपने में नहीं सोच सकते, तुम्हारी एब्रीवेशन हमें नहीं आती, हमारी तुम्हें नहीं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सर क्या कह रहे हैं? लोएस्ट, यस।
अनऑक्यूपाइड, बिल्कुल सही। इसको लिखिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमोलुमो। बहुत पूछा जाएगा आपसे। N2 का होमो कौन सा ऑर्बिटल है? N2 का होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। पाई स्टार तो शुरू ही नहीं हुआ N2 में। पाई के सिग्मा चेक करो अपने। ठीक है, चेक कर लो एक बार। सिग्मा क्या अकेला सिग्मा? हाँ, पूरा नाम बोलो। सिग्मा N2 का। N2 का होमो बताइए मेरे को। सिग्मा 2p z। और N2 का ही लूमो बताइए मुझे। एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे बिल्कुल। लोएस्ट एनर्जी जो खाली पड़ा है, दोनों बताने पड़ेंगे। बोथ आर सेम। पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p x। तो होमोलुमो अगर कोई आपसे पूछता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा। राइट, डन। अब मेरे पास आती हैं कुछ शेप्स। शेप से पहले एक लाइन और मुझे आपको लिखवानी, पता नहीं मैंने एक एक स्लाइड पे एक एक लाइन लिख के क्यों छोड़ रखी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम शेप एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा मुझसे आज भी, और उससे पिछली क्लास में भी, शायद मैंने इसलिए लिख लिया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंस शेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बॉन्डिंग भी सिमिलर ही होने वाली है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की शेप सेम होती है। चेक। मैं दो अलग अलग बातें बता रही हूं आपको। बॉन्ड ऑर्डर अलग है, पहले शेप। क्या ये स्पीशीज, सॉरी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आती हैं दोनों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आती हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, शेप तो सेम ही होगा। ये बहुत से बच्चों ने मेरे से 2-3 दिन में डाउट्स पूछे कि क्या मतलब है इस बात का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की शेप तो सेम होती है जो होती है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर में आप लोग रेजोनेंस से भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते रहे, सारे बॉन्ड ऑर्डर को कलेक्ट करूं तो। अब यहां तो कोई रेजोनेंस नहीं है। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 1 1 1 1 1। बॉन्ड ऑर्डर दो निकले हैं, एक एमओटी से, एमओटी खत्म हुई, और एक रेजोनेंस से। कार्बोनेट में आपने देखा कि क्या आता है, बेंजीन में आपने देखा कि क्या आता है। ये लाइन बहुत जगह पॉपुलरली मिलेगी आगे भी, ये आपके पास होनी चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर हैविंग सेम शेप। कई बार उसको आइसो स्ट्रक्चरल भी बोल देते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से। नोटेड। फिर आगे चलूं, नोट करिए, फिर शेप्स पे आऊं दोबारा। हाँ जी, हाँ टोटल सेम होते हैं, बैलेंस भी तो सेम ही होंगे। अंदर वाले तो फिर भरे पड़े हैं तभी बाहर आए हैं हम। अब हम थोड़े बड़े हो गए। हम अब टोटल क्यों गिने? हमें पता है 1s2 पूरा भरा है तभी, 2s2 पूरा भरा है तभी कोई 2p पे आया होगा। तब हम नया नया सीख रहे थे तो हमने टोटल गिने थे। अब हम इतने मेच्योर हो गए, इनर कोर तो पूरा ही है, बाहर वाला कोर गिन लो। बात वही है, ठीक है? तब भी और अब भी फर्क कुछ नहीं है। चलिए, अब मैं आऊं शेप्स पे। शेप्स मेरे को सारी चाहिए, एक पेज पे दोबारा ड्रॉ करिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, चारों शेप चाहिए। मैं भी बना रही हूं आपके साथ साथ, तो मेरे साथ साथ बना लीजिए। अगर किसी को लगे क्यों पन्ने पलटे हम, 2-3 लोगों ने तो एक्सप्रेशन दिखा दिया, ये क्या बात है? और क्या, तो फिर मैं भी बना लेती हूँ। ये है सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s। शेप एक ही होगी, तो मैंने और कर दिया। इसी का एंटी बॉन्डिंग भी आपको मैंने बनवाया है, वो भी बनाइए अपने आप। दोनों एक दूसरे से दूर भागते हुए। ये है सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा स्टार 2s।
अब जो नोड्स हमने गिने थे वो भी मेरे पास मौका आ गया दोबारा पकड़ने का। उस दिन नोड्स को लेके काफी परेशानी बनी थी, तो शेप्स में मैं कुछ कुछ चीजें वापस लेकर आ रही हूँ, आपकी शेप की रिवीजन भी हो जाए। आप बिफोर भूल जाइए, अब आप क्या रखेंगे जो उस दिन लोगों के कंफ्यूजन के बाद मुझे लगा कि लेट मी चेंज द टर्मिनोलॉजी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नोडल प्लेन। वो जो नोड्स थे वो एक्चुअली में नोडल प्लेन थे, राइट इसके अंदर कितने नोड? एक। प्लेन को लेके इसमें कोई नोड नहीं है, जीरो नोड। इसके अंदर कोई नोड नहीं है, इसके अंदर एक नोडल प्लेन आ गया। ये आपके पास सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s आया। मैं दोबारा शेप्स क्यों, हाँ जी कुछ कंफ्यूजन? ये एस एस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया होगा आपने, देखो 1s का सिग्मा बॉन्ड जब बनाया एमओटी की शुरुआत में, देखो मैंने गलत बना दिया क्या? क्या चीज गलत बनाई है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आपको क्या कंफ्यूजन हुआ है। गॉट इट, गॉट इट, इसे हटा दो। आई गॉट इट नाउ। चलेगा चलेगा, चेक करो यहां कैसे बनाऊं एंटीबॉडी। लाओ लाओ लाओ, कॉपी में लाओ अपनी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। पहले सारे अपनी कॉपी में चेक करो क्या बनवाया मैंने, समझ गई मैं। बस छोटा बना दिया मैंने, दोनों जगह बनते हैं बट इग्नोर कर दो, आपको उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, एग्रीड। मैं समझ गई अब ये भी। जो, लो भाई लो भाई, सुनो बच्चों, जो मैंने बनाया था वो भी सही था, बट ठीक है इट्स ओके। आपको मैंने पहले अगर ये बनवाया, इसी को रखिए। हाँ जी, इसीलिए दोबारा ले रही हूँ। यही तो उस दिन कंफ्यूजन होके बहुत लोगों ने मेरे को जब कहा, तो दैट इज द रीजन मेरे को आज दोबारा लेना पड़ रहा है। दोबारा बनाइए ये डायग्राम सभी लोग। वो छोटे वाले लोब्स भूल जाइए, मैं समझ गई कहाँ इशू आया। बनाइए इसको। पीछे भी आपको यही मिलेगा, डोंट वरी, ना कष्ट करो ज्यादा ढूंढने का। फिर से बनाओ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, या सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब तो मैच कर गया, छोटे लोब को गायब कर देना, डोंट वरी, वो मत बनाना। अब इसमें कितने नोड? जीरो। इसमें कितने नोड? वन। नोडल प्लेन, उस दिन मैं नोड नोड बोले जा रही थी, आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ, आज मेरे को नोडल प्लेन बोलना पड़ेगा उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, थोड़ी क्लैरिटी आए। मेरे को एक चीज जिस पे ध्यान देना था, बाई चांस वो मेरे छोटे छोटे लोब्स बन गए जिसके इसमें ध्यान दिलवा नहीं पाई। अब उस पे ध्यान दो जिसके लिए आज दोबारा शेप्स लाई हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तक तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव, आज मैं थोड़ी पॉजिटिव की डायरेक्शन देखो कुछ अलग सी है ना, कुछ अलग सी है। चाहे मैं यहां पे भी बनाती तो भी यही होता, राइट। उस दिन इस पे ध्यान नहीं देना था, इसलिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सामने बना के चल दिए थे हम। थोड़ा सा मैंने डिफरेंटली बनाए, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आज कुछ और बताना चाह रही हूं। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाईली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आगे एक साइन लिखा जाता है जी, जिसको कहते हैं जिरेड, राइट। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कहा जाता है जिरेड, और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको, उसके लिए बस इसी का ऑपोजिट वर्ड उठा लाए। अब सिग्मा 1s के आगे मैं कहीं ना कहीं स्पेस बनाऊंगी जी या यू लिखने का। आपको जी का मतलब पता होना चाहिए, यू का मतलब पता होना है। जी का मतलब क्या है? जिरेड। और यू का मतलब क्या होगा? अनजिरेड। जिरेड का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल। अनजिरेड का मतलब क्या है? नॉट सिमेट्रिकल। तो अब आप देखेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें आगे ब्रैकेट में जी लिखा होगा या ब्रैकेट में यू लिखा होगा। तो आपको आज के बाद ये एब्रीवेशन जी और यू भी पता होनी चाहिए, एक सिंपल एक वर्ड लिखे का मतलब क्या है। अब सिमेट्रिकल मैं ढूंढूं कैसे, वो आपको बताती हूं। आप अपने ऑर्बिटल की शेप में कोई एक पॉइंट ढूंढिए सेंटर का। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया, राइट। इससे किसी एक डायरेक्शन में मूव करिए, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करिए। अगर सब कुछ सेम मिला तो सिमेट्री, शेप सेम मिली, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मैच किया, तो मेरे को इसको क्या बोलने का मौका मिला? जिरेड। ड्रॉ करिए।
जो ब्लू लाइन से मैंने सिमेट्री दिखाने की कोशिश की है, मेरा ना पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो गया, रुको, वो ओवरलैप होना नहीं चाहिए, मतलब आप कैसे देख पाओगे, मैं इसको दोबारा बनाती, पॉजिटिव साइन को इधर बना देते हैं, इधर, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अगर हम चले तो इवन वेव फंक्शन का साइन भी सेम मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम मिली, ऑर्बिटल की शेप सेम मिली। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। और इसमें भी ये बनाने की कोशिश करते हैं, पहले ये बनाइए आप लोग, ऊपर भी बना दो चलेगा, मैं तो सिर्फ एरो के हेड के आसपास बनाना चाह रही थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बताइए यही था एंटी बॉन्डिंग, अब तो आपको पता लग रहा होगा मैं क्या करने वाली हूं, मैं कोई एक पॉइंट ढूंढ लूं, इधर जाऊं और इधर जाऊं, क्या सेम वेव साइन मिला मेरे को? नहीं, तो इसका क्या आएगा? अनजीरेड। ड्रॉ करो इसको, फिर मैं पी वाला भी करती हूँ, बड़ा गंदा रंग चूज हो गया, आई एम सो सॉरी, ये आ जाए तो मैं पी वाला भी, तो पी वाला शेप तो बना लो तुम लोग, सिग्मा और वो वाली पाई वाली बनाओ, सिग्मा वाली तो क्यों बनानी, पाई वाली बनाइए। पाई वाली बनाना बच्चों, पाई 2p/y पाई 2px फाइनल शेप। और मेरे से गलती हो रही हो तो फट पकड़ लेना। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, पाई 2p/y और पाई 2px, चेक। कुछ कुछ ऐसा ही था, शेप उतनी मैच नहीं कर रही क्योंकि बड़ा बनाने में एग्जैक्ट लोब्स नहीं बन पाते। दोनों पॉजिटिव ऊपर के लोब थे। अगर आपको फॉर्मेशन में चाह नहीं रही थी कि मैं एलसीओ में जाऊं, तो किसी को भी लगे तो एक बार बता, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तो ऊपर का लोब पॉजिटिव, नीचे का लोब नेगेटिव। अब मैं इसमें आपको एक सेंटर पॉइंट देती हूं, उससे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग। आप ढूंढिए, इसको जीरेड बोलूं कि अनजीरेड बोलूं? क्या बोलना चाहिए इसको? दोबारा देख लो एक बार। इसी का एंटी बॉन्डिंग भी बना लो, वो भी ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला है, इसी का एंटी बॉन्डिंग बनाइए, अनजीरेड होगा क्योंकि इसमें साइंस मैच नहीं कर रहे। तो इसके नीचे शॉर्ट फॉर्म में हम यू लिख दें, साथ में चलेगा बच्चों? अब एक ऐसी एंटी बॉन्डिंग वाला भी बना दो, मैं वेट कर रही हूं। शायद ऐसे बने थे, है ना? अब तो सही बनाए, पहले एक गलत हो गया था मुझसे। यस, जीरेड अनजीरेड पे आइए, अब हम बताओ चिड़े। भाई, जीरेड की अनजीरेड? थैंक यू, करेक्ट, लिख लो इसके नीचे जीरेड। फिर भी किसी को ना पता लग रहा हो, आप एक सेंटर पॉइंट ढूंढिए, ऑपोजिट में जाइए, सेम साइन मिल गया तो ये तो भाई जीरेड आ गया। तो जीरेड अनजीरेड होमो लूमो सब आ गए। सो टू क्लोज एमओटी एंड टू गिव यू टेस्ट, वन मोर थिंग लेफ्ट, पूरी तरह से एमओटी खत्म हो जाएगी उसके बाद। ये जीरेड अनजीरेड आ गया सबके पास, गुड। अगर मेरे को हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे NO, जैसे CN,
कोई भी हेट्रो दे दिया, कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है, ना कोई आपसे शेप पूछ रहा है ना कुछ। आपको सिर्फ देखना है इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर कितने हैं, 14 की 14 से ज्यादा, जितने हैं उस हिसाब से आपने डायग्राम प्लांट करना है। अगर आपके 14 तक आते हैं तो आपने N2 तक का डायग्राम फॉलो करना है। 14 से ऊपर आते हो, क्योंकि अब 15 भी आ सकता है, अभी तो 15 आ नहीं रहा था, अब 15 भी आ सकता है। 14 से ऊपर वाले आते हैं तो आपने O2 F2 Ne2 वाला डायग्राम, और आज आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा, मैंने बहुत स्लो स्पीड से आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आपको थोड़ी आदत पड़ गई कि हाँ ये इतना औखा था नहीं। अब अगर मैं बात करूं इसका पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड, आप अगर हेट्रोन्यूक्लियर देते हो तो इसका मतलब दो डिफरेंट एटम्स होंगे बच्चों, ठीक है। अब उसमें अगर कोई एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, राइट। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेट्रो में। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, आप देख रहे हैं वो खिसका हुआ है उस साइड, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खिसका के रखना। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खिसका के रखेगा, और एंटी बॉन्डिंग वाला किसके पास जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। क्विकली इसको ड्रॉ करिए, फिर 3 बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, आज टेस्ट है कोई बना हुआ? बना लो, लाओ एक पेपर दो, ये ड्रॉ करो बच्चों। हाँ, मैं तो समझ गई, मैं इसी पे हल्का सा लिख रही हूँ। एक तो इसका पूछ लो। बस ले जाओ, बन गया बच्चों ये। हाँ, यही दिखा है, ये इधर किसका होगा ये इधर किसका होगा। उसके के लिए नहीं, उसमें नहीं होगा, आज उसमें एमओटी स्टार्ट हुई है, जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन टेस्ट नहीं ले सकते, सिर्फ यहां होगा। चलिए हो गया, तो मेरे को बॉन्ड ऑर्डर देना शुरू करेंगे आप इसके बाद। बोरोन बी और एन, बोरोन नाइट्राइड, बी एन का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मेरे को। बी एन, बोरोन और नाइट्रोजन, अगर ये बनते, ये हो गया और मैं हटाऊं यहां से, लेबल पूरा करना इसको। बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिसका होगा, एंटी बॉन्डिंग कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिसका होगा। ये डायग्राम हो जाए तो चलते हैं, चलें आगे। नो, मैंने बीएन का पूछा है, सबसे आसान पूछ लिया। इसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मेरे को बस। और पैराडाया भी, सुहानी करना कोशिश, वृंदा, प्रांशी, लाओ बानी आंसर। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 की 14 से कम कितने आ रहे हैं? तो कोई फाइट ही नहीं, वही N2 वाला डायग्राम लगाओ जिसमें मिक्सिंग होती थी। पाई पहले भरा जाता था, सिग्मा बाद में। लगाइए इसके अंदर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। करो इसके बाद, कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। 8 तो भर दिए मैंने। इसके बाद क्या लिखूं? पाई लिखूं, राइट? कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा। हाँ मतलब ये क्या मतलब, पत्थरों को थोड़ी पढ़ा रही हूं मैं। कितने हो गए? 8 खत्म यहीं पे शायद। बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट। अच्छा 2 ये आया था, वो 2, ओहो सॉरी। CN, अब जो मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर, ये आ गया सब, कोई मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना था। ये एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल भी, हेट्रोन्यूक्लियर इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी वाले कानों में रुई डालने अगर हो तो। 2.5 आ रहा है किसी का? अच्छा CN, बस आ रही हूँ, ये एक ही तो केस है जो लेना है, NO मॉलिक्यूल। ये बड़ा प्यारा केस है, ऑक्सीजन का डायग्राम और नाइट्रोजन का डायग्राम अलग अलग होता है।
अब आपको मैंने दोनों मिक्स कर, बीएन में तो क्या था, दोनों के डायग्राम सेम ही थे, क्या दिक्कत थी? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 15. इफ मोर देन 14 फिलिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू हेवियर मॉलिक्यूल्स लाइक O2, F2, नियॉन 2. 14 से ऊपर जाते ही आपको वो वाला डायग्राम देना पड़ेगा जिसमें नो मिक्सिंग थी, सिग्मा नीचे, सिग्मा 2pz और पाई 2py, पाई 2px ऊपर. इसे करिए इत्मीनान से, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट्स आंसर. मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ यहां पे, लाना परीक्षित इसका आंसर. सीएन पे भी आ रही हूं 2.5 पे. सीएन सही दिया है वैसे 2.5, बट मुझे करना है डिस्कस. ये भी 2.5. NO. यस. पैराडाया, पैरा. इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5 और पैरामैग्नेटिक. डू इट एवरीवन. चाहिए गुनीश आंसर दो. बॉन्ड ऑर्डर दुनिया इसका 2.5 दे रही है. उसका माने उसका कोई नाम है, कुछ नंबर है, कुछ नहीं. वो पढ़ते क्या है उसको? NO पॉजिटिव. बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहे हो? 2. और NO नेगेटिव का पूछ रहे हो, बता रहे हो? ओके 3. चेक एवरीवन. पता नहीं, जो बोला मैंने तो लिख दिया. अच्छा, NO पॉजिटिव का 3 होगा. ओके ओके. वो तो मैंने जिस तरह से बात करी, अगला नर्वस हो गया, पता नहीं काका क्या बोल गया. ऐसे ही होता है. पैराडाया भी कर लेना. तो ये तो नहीं लगेगा हेट्रोन्यूक्लियर आता ही नहीं हमको, पता नहीं क्या दे दिया. हो जाएगा ना. 15 इलेक्ट्रॉन पे तुम हैवी वाला डायग्राम यूज करो, नो मिक्सिंग वाला. आ गया NO सबके पास. मैंने पूरा लिखा नहीं, मतलब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ इसके आगे का आप खुद लिख लेंगे. असली तो वही है, पाई पहले आएगा कि सिग्मा पहले आएगा. तो कुछ लोगों का पेन चल रहा है इसलिए मैं रुकी हुई हूँ. भव्या क्लियर हो रहा है? अर्पिता, समीर क्लियर है? देखो लोग बातें करने लगते हैं तो मुझे लगता है मैं क्या करूं, ज्यादा इजी होगी ये क्लास. यस मैम, रुको. अभी तुम रुको. यस मैम. चेक. कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन? 14. डिट्टो कॉपी N2. बॉन्ड ऑर्डर 3. C ट्रिपल बॉन्ड O. आज के बाद याद रखना. लुइस डॉट स्ट्रक्चर, अरे रे रे क्या कर दिया. लुइस डॉट स्ट्रक्चर में भी मैं आपको ये बनवा के आई हूं. और आप देखिए शुरू से जो चल रहा है ये उसके अकॉर्डिंग्स में है. MOT, उससे कोई अलग लाइन नहीं चलाई इन्होंने. तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिमिलर टू N2. तो कोई आपसे पूछे डाई एटॉमिक में ट्रिपल बॉन्ड या हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस किस का है? ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं पूछेंगे, इजी हो जाएगा. हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आया अब तक? N2 और CO. I'm waiting. Something is coming now to end the class. I'm waiting. हाँ 3.5. ये मेरे को इंतजार था बड़ी देर से. 2.5. आज तक जो चीज आपने ना देखी वो भी आ गई आपके पास. 3 से ज्यादा बॉन्ड होता है. इसका डिटेल 12th में आएगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ने आके कुछ किया. और क्लास 12th की बुक में फिर लिखा होगा इसके एंटी बॉन्डिंग से इसके बॉन्डिंग में ये हो रहा है. 3.5 बॉन्ड ऑर्डर. आज के बाद मत कहना कि 3 से ऊपर बॉन्ड ऑर्डर होता नहीं है. कहना होता है CO पॉजिटिव में 3.5 फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको याद होगा मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी सबसे ज्यादा स्टेबल डाई एटॉमिक कौन है. उस दिन N2 की बात हुई थी कि नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए या तो राइजोबियम बैक्टीरिया चाहिए या थंडरस्ट्रोम के वक्त जो लाइटनिंग होती है वो चाहिए. उससे भी स्ट्रांग एक बॉन्ड मैंने लिखवाया था, वो C ट्रिपल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस है. बातें बंद करिए, ये मैं आपको याद रखने के लिए ही बता रही हूं. आ गया सबके पास? तो अब ये कंफ्यूजन में मत रहना, बॉन्ड सिर्फ 3 ही होता है. बॉन्ड 3.5 होता है. इकलौता केस मेरे को मिला. लास्ट, दैट इज योर होमवर्क. नोट कर लो, ये आज का लास्ट था. पहली बार है कि मैं 27 स्लाइड करा पाई हूं. उसे एक स्लाइड पे एक लाइन लिखी हुई थी आज मैंने शायद इसीलिए, वरना 16-17 पे रहती हूँ. दिस इज लास्ट टू क्लोज MOT.
नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ये 3 बॉन्डिंग्स हमारी रहती है। इसके बारे में अगली क्लास, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे, अगली क्लास में करेंगे।